एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि जुन यॉन जिसके अंदर योंग हो की सोल होती है, योंग हो के पास जाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी योंग हो के साथ कुछ होने लगता है। सियोनी डॉक्टर को बुलाती है, सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं और जुन यॉन को बाहर ले गए थे। जुन यॉन भागने का ट्राई करता है, लेकिन तभी पास में ही बैंग ग्योल होती है जो कि इसको अपनी ओर खींच लेती है और स्टेज पर ले आती है। ये इसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था ना, क्या तुम चॉय सियोंग में काम करती हो। लेकिन बैंग ग्योल अपने डैड के हाथ को मरोड़ देती है और कहती है कि क्या ये सच है कि तुमने मेरे डैड के साथ ये सब किया है, क्या तुम्हारी वजह से वो कोमा में, आखिर तुम हो कौन। ये इसके हाथ को नहीं छोड़ती। लेकिन जब जुन ह्योन कहता है कि तुम्हारे डैड मर रहा है, तभी बैंग ग्योल शांत हो जाती है। जुन ह्योन इसको देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने डैड की केयर कर रही हो, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं खुद की चिंता कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे मेरे डैड से बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर कोई आ रहा था और बैंग ग्योल भाग जाती है। ये जे संग का सेक्रेटरी होता है और इसको बताता है कि जुन ह्योन यहाँ पर है। दूसरी ओर बैंग ग्योल को देखते जो कि छिपकर सैंग जी की बातें को सुन रही थी। सेक्रेटरी इसे बताती है कि मैंने लास्ट टाइम चेयरमैन को देखा था, अपने दोनों बच्चों से बात कर रहा था, लेकिन उस टाइम बहुत ही गुस्से में था। सैंग जी को लगता है कि शायद हिट एंड रन केस के पीछे चेयरमैन के बच्चे हो सकते हैं। बैंग ग्योल इसकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन तभी इसके पीछे सियोन ही आती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में इसको लेकर चेयरमैन के पास आती है। सियोनी अपनी बेटी से कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्या तुम भी अपने सिबलिंग्स के हाथों मरना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि बैंग ग्योल पूरी कंपनी में ये रूमर्स फैला देती है कि उस टाइम हिट एंड रन केस में गाड़ी कौन चला रहा था। हालांकि किसी को नहीं पता चलता कि ये मैसेज कौन कर रहा है। दूसरी ओर जे योंग और जे संग को देखते जो अपने घर के बाहर होते बात कर रहे थे। पुलिस ने सब कुछ कवर कर लिया है, फुटेज को हटा दिया है, सिर्फ एक काम है जो कि हमें करना है और उसको मनाना है। बाद में जुन ह्योन की ओर देखता है, घर के अंदर आते हैं और इससे बात करते हैं। इससे पूछते हैं कि जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है, क्या तुमने उसका फेस देखा था। जुन ह्योन सच्चाई बता देता है कि जब मैं तुम्हारे डैड से मिला था तो उसने क्या कहा था, तुम दोनों ने ही मेरा एक्सीडेंट किया था। ये सेटलमेंट करने का बात करता है, लेकिन जुन ह्योन मना कर देता है। बाद में उसको रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर कंपनी के बाहर देखते जहाँ पर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोनों भाई बहन यहाँ पर आ जाते, इनसे पूछते हैं कि उस टाइम गाड़ी कौन चला रहा था, क्या वो सच में चेयरमैन था या फिर नहीं। जे संग को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन जे ग्योंग ने कह दिया था कि हाँ वो मेरे डैडी थे जो कि गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उसने हमको चुप होने के लिए कहा। अंदर आकर जे संग जे ग्योंग से बात करता है और कहता है कि ये सब क्या था, अगर हमारे डैड को होश आएगा तो हम दोनों जेल में जाएंगे। लेकिन जे ग्योंग कहती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड सुख दो चेयरमैन को संभाल लेगा। वहीं हम जुन ह्योन को देखते जो डोर के अंदर बंद होता है। सिक्योरिटी गार्ड जाने के बाद एकदम से खड़ा होता है और अपने आप से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा, ये जगह मैंने ही बनाई है। बाद में सीक्रेट डोर को ओपन करता है और यहाँ से भाग गया था। कंपनी के बाहर आता है, देखता कि सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। हमारे चॉय सियोंग ग्रुप को सभी लोग बर्बाद करना चाहते हैं। कंपनी के अंदर चलते जहाँ पर सभी बोर्ड मीटिंग कर रहे थे। जे ग्योंग और जे संग चेयरमैन बनने की बात करते हैं। सैंग जे कहता है कि फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम ये करना भी चाहते हो तो तुम में से चेयरमैन कौन बनेगा। दोनों कुछ नहीं कहते। तभी सेक्रेटरी भाग कर आता है, बताता है कि जुन ह्योन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बाद में सभी इसके पास आते हैं। जे ग्योंग और जे संग इसको नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन जुन ह्योन ऐसा नहीं करता और मीडिया को बता देता है कि जिसने मेरा हिट एंड रन एक्सीडेंट किया था वो और कोई नहीं था, वो चेयरमैन ही था। ये सुनने के बाद दोनों भाई बहन चैन की सांस लेते हैं। दोनों स्टेज पर आते हैं, मीडिया से कहते हैं कि मेरे डैड ने जुन ह्योन के साथ ये सब कर दिया, हम इसके लिए सॉरी कहते हैं, हम जुन ह्योन की जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। बाद में भाग जाता है। सैंग जे यहाँ पर बैंग ग्योंग को देख लेता है, इसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आई थी। बैंग ग्योंग कहती है कि मैं आपको बाद में बता दूंगी, मेरे भाई बहनों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब हम जुन ह्योन को देखते जिसके अंदर
अंदर योंग हो की सोल होती है। जून यॉन घर पर आता है, आसपास के सामान को देखता है, कई पर्चियों को देख रहा होता है जहाँ पर इसका ड्रीम होता है, इसकी दादी की फोटो भी देखता है, लेकिन तभी एक कॉकरोच को देखता है जिसको देखकर चिल्लाता और यहाँ से भाग गया था। भागते टाइम अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन तभी अपने पैरों को फील करता है और अपने आप से कहता है मैं तो तेज दौड़ रहा हूँ। फिर अपनी छड़ी को याद करता है जो कि हमेशा इसके पास ही रहती थी। जेसंग को देखते जो जे गियोंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम सेफ है, जून ह्योन भी हमारे साइड में ही है। वैसे सुकडो के बारे में क्या, जो करने के लिए कहा था उसने किया, वो भी हाँ भरती है। हम सुकडो को भी देखते जो चेयरमैन के साथ कुछ करने के लिए अंदर आता है, लेकिन पहले से यहाँ पर सियोन ही होती है। इंजेक्शन को यहाँ पर रख देता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चेयरमैन जल्दी ठीक हो जाएंगे, चलो मैं आपको घर पर ले चलता हूँ। बाद में सियोनी ऐसा ही करती है। जाते टाइम सुकडो भाई बहन के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं सियोनी को यहाँ से ले जा रहा हूँ, तुम ये काम कर देना। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर जून ह्योन आता है, छड़ी के ऊपर के हिस्से को लेता है, जाने वाला था, लेकिन तभी दोनों भाई बहन यहाँ पर आ रहे थे और ये छिप जाता है। जे गियोंग इंजेक्शन को लेती है, चेयरमैन को जैसे लगानी ही जा रही थी, इसकी आंख खुलती है। चेयरमैन इसके हाथ को पकड़ लेता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी जे गियोंग पिल्लो को लेती है और इसको जान से मारने लगती है। सोफे के पीछे जून ह्योन छिपा हुआ था, इसके साथ भी कुछ होने लगता है, ये भी मरने जा रहा था, लेकिन जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी बटन को दबा देता है। दोनों भाई बहन को यहाँ से भागना पड़ता है। जून ह्योन योंग हो के पास आता है, इसको जगाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में जून ह्योन भी भाग जाता है, लेकिन जब बाहर आता है तभी बैंग ग्योल इसको देख लेती है। जून ह्योन बाहर आकर रोने लगता है और कहता है कि वहाँ पर गया ही क्यों, मुझे वो सब नहीं देखना चाहिए था। सुकडो चेयरमैन की जांच करता है, बाद में इसकी फैमिली से बात करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब चेयरमैन को होश आएगा, हमें बुरे टाइम के लिए रेडी रहना चाहिए। जेसंग की वाइफ इयोन से अपने डैड के पास कॉल करती है, जिसका नाम बियोंग मो होता है, जो कि टेहे ग्रुप का चेयरमैन है। इसको बताती है कि अब योंग हो जल्दी मरने वाला है, चॉइस योंग ग्रुप हमारा ही होगा। दूसरी ओर जून ह्योन को देखते जो कि अपने चेक को देख रहा होता है, जिसमें पहले जून ह्योन ने लिख दिया था कि मुझे चॉइस योंग ग्रुप चाहिए। अपने पास की सीन को भी याद करता है जहाँ पर इसने पहली बार चॉइस योंग ग्रुप को लिया था। हालांकि इसके भाई बहन ऐसा नहीं होने दे सकते थे, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, बाद में कुछ करने की ठानता है। बाद में दोनों भाई बहन के सामने आता है, दोनों इससे कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम क्या चाहते हो हमें बता दो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं चॉइस योंग कंपनी में इंटर्न के रूप में काम करना चाहता हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि ऐसा ही होता है, कंपनी के अंदर आता है, इनके साथ फोटो खिंचवाता है। बैंग ग्योल इस न्यूज को देखती है, वो विक्टिम हमारी कंपनी में काम करेगा। कंपनी के अंदर जून ह्योन सांग जे से मिलता है, जो कि इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा मोटिव क्या है। जून ह्योन कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और तुम मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि मेरी पहली नौकरी है और पहली नौकरी से हम प्यार करते हैं। थोड़े टाइम के लिए सांग जे शॉक रह गया था, क्योंकि ऐसी बातें चेयरमैन किया करते थे। अगले सीन में एक टीम लीडर से मिलते जिसका नाम होता है बोंगी। अपने एम्प्लॉय से बात करता है, बताता है कि वो जून ह्योन हमारी टीम में आने वाला है, बड़े ऑफिसर ने उसको रिकमेंड किया है, इसीलिए उससे अच्छे से ट्रीट करना। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर जून ह्योन आ गया था, इन सब को देखता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट की बातें करने लगता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। बैंग ग्योल इसको पकड़ती है और बाहर ले आती है, कहती है कि ये सब क्या है, तुम प्रोजेक्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम कोई चेयरमैन हो, इंटर्न के रूप में काम कर रहे हो, सिर्फ तुम वही काम करो। जून ह्योन कहता है कि इंटर्न क्या करते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि इसको एक्सेल पर सीट बनाने के लिए कहती है, लेकिन इसको नहीं आता, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। ये इसको चेयरमैन की बेटी कहने ही जा रहा था, लेकिन इसको बाहर खींच कर ले आती है और कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। जून ह्योन इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम तो फॉरेन में थी ना, वहाँ भी कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ क्लब में जाया करती थी। बैंग ग्योल इस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, क्या मेरे भाई बहनों ने बताया था। बाद में ये सीन याद करती है कि जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेल बज गया था, मैंने देखा था कि जून ह्योन मेरे डैड के रूम से बाहर आ रहा था, शायद इसने कुछ कर दिया होगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। जून ह्योन बोंगी के पास आता और बैंग ग्योल के बारे में सवाल करने लगता है कि वो अपने काम में कैसी है।
हालांकि बोंगी उसकी बहुत ही तारीफ करता है, बताता है कि वो यहाँ पर कैसे काम करती है, हर किसी की ज़रूरतों को पूरी करती है, हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आती है। ये सुनने के बाद जुनह्योन चिल्लाता है और कहता है कि तुम उसे गुलाम की तरह काम क्यों करवाते हो। शाम को देखते जहाँ पर जुनह्योन से कहता है कि क्या तुम टीम डिनर के लिए आओगे, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम करना है। सभी के जाने के बाद देखते हैं कि अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेता है, क्योंकि ये योंग हो होता है, इसे सब कुछ आईडी पासवर्ड पता होता है। सभी कैमरास को कंट्रोल में ले लेता है, अपनी छड़ी को लेकर चेयरमैन के रूम में आता है, इसे ओपन कर लेता है जहाँ पर ढेर सारा पैसा और गोल्ड होता है। इन सबको बैग के अंदर डालता और लेकर चला गया था। दूसरी ओर बैंक को देखते जो कि टीम डिनर कर रही होती है, बाहर आते कुछ लोगों की बातों को सुनते इन्हें नोट कर लेती है, जहाँ पर ये 3 कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी ओर जुनह्योन को देखते जो पैसे का यूज करता और एक होटल के अंदर आ गया था, शावर लेता है, ब्रांडेड कपड़े और वॉच पहनता है। अगले सीन में देखते कि चेयरमैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, यहाँ पर बैठा हुआ था, कई नर्स को नोटिस करता है, उस नर्स को देख लेता है जो कि पैसे की भूखी होती है, जिसका नाम होता है गियोंग सियोन। इसे स्टेट्स में ले आता है और इसको पैसे देता है, बताता है कि मुझे बताओ कि चेयरमैन कैसा है, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। जुनह्योन कहता है कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, चिंता मत करो। गियोंग सियोन पैसा ले लेती है, बताती है कि चेयरमैन की हालत कैसी है। जुनह्योन इसे एक लेटर भी देता है और कहता है कि सांगजे को दे देना। अगले सीन में देखते हैं कि गियोंग सियोन यहाँ पर सांगजे से मिलती है, लेटर को देती है। गियोंग सियोन बताती है कि चेयरमैन एक पल के लिए उठ गए थे और मुझसे कहा कि ये लेटर सांगजे को दे देना और इसके बारे में और किसी को मत बताना। अगले सीन में बैंग्योर को देखते जो कि जुनह्योन को प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है कि इसके बारे में हमें प्रेजेंटेशन देनी होगी। दूसरी ओर जे सांग को देखते जो एम्प्लॉय की प्रेजेंटेशन को सुन रहा होता है। बाद में यहाँ पर बैंग्योर और जुनह्योन का नंबर आता है। ये अपनी बहन को देखकर अपने आप से कहता है कि यहाँ पर क्या कर रही है। बैंग्योर प्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन जुनह्योन सीधे माइक को ले लेता है और 3 कंपनीज के नाम को कह देता है, बताता है कि वो कैसे काम करती है, कैसे सेल्स फंड को छुपाती है, हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए। जेसंग कुछ नहीं कहता, अपने ऑफिस में आकर एम्प्लॉय से बात करता है और कहता है कि उसे इन 3 कंपनीज के बारे में कैसे पता चला, क्या ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी, जितना जल्दी हो सके इसके बारे में पता लगाओ। बैंग्योर जुनह्योन से कहती है कि तुमने मेरी प्रेजेंटेशन पढ़ी भी नहीं थी तो तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो, क्या तुम जेसंग की साइड में नहीं थे। जुनह्योन मना कर देता और कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं उसकी साइड में हूँ, मैं तो सांगजे की साइड में हूँ जो कि पास से ही जा रहा था। सांगजे अंदर आता है, मीटिंग करता है, बताता है कि चेयरमैन को हाल ही में होश आया था, उसने मुझे एक लेटर भी दिया है। ये पूछते हैं कि उसके अंदर लिखा क्या है। सांगजे बताता है कि जब तक चेयरमैन को होश नहीं आ जाता मैं एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम करूंगा। दोनों भाई बहन कहने लगते हैं कि ये लेटर झूठा हो सकता है, ये आपने लिखा है, लेकिन सांगजे बताता है कि मैंने कई फॉरेन कंट्रीज से इसके बारे में पूछा है, सभी ने क्लेम किया है कि ये हैंडराइटिंग चेयरमैन की है। दोनों भाई बहन इससे कहने लगते हैं कि तुम भी चेयरमैन बन सकते हो, लेकिन पहले की तरह अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाओ। तभी यहाँ पर जुनह्योन आता है और कहता है कि क्या मैं भी चेयरमैन बनने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।